नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। व्हीकल फाइनेंसिंग में बहुत ही अच्छा कामकाज ये स्टॉक हमें करता हुआ नजर आता है और पूरी रिकवरी हमें देखने को मिल गई है। प्री कोविड लेवल पर स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नजर डाल देते हैं। एफआईआई का फेवरेट स्टॉक हमें यह दिखाई देता है। प्रमोटर की होल्डिंग 26.48% है, जो कि ग्रेजुअली हमें बढ़ती हुई नजर आती है और इसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एफआईआई का निवेश आप देख सकते हैं, 60.52% का स्टेक एफआईआईज ने लेकर रखा है। तो आप समझ सकते हैं एफआईआईज हेवीली इन्वेस्टेड इस स्टॉक में हमें दिखाई देते हैं। टोटल डीआईआईज का निवेश 5.76% है और अदर्स के बारे में बात करें, यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में, तो 7.22% का स्टेक हमें यह दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप कंपनी की तरह हमें ये दिखाई देता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1306 रुपीज़, जो कि हमें 9% आज ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 17% के शानदार रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 49% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 11.05 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.04 है। तो आप समझ सकते हैं सेक्टर के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो भी देख पाएंगे, और जैसे कि आपको बताया फाइनेंशियल स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो 1.53 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक उससे कई ज्यादा ऊपर 2.42 हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.4% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.6% हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2017 में 10.9 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 50% से भी ज़्यादा बढ़कर 2020 में 16.58 करोड़ का हो चुका है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 1.26 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल होकर 2020 में 2.51 करोड़ का हो चुका है। तो कंटिन्यूसली कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। कंपनी के आज के हमें क्या डिलीवरी परसेंट देखने को मिले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7 जनवरी 2021 को 22.66% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हमें वीक दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 450 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद कई समय तक तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। अक्टूबर के महीने के बाद ही हमें यहां पर रियल तेजी देखने को मिली। उसके पहले 750 के ऊपर जब भी स्टॉक जाता तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता और वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो प्री कोविड लेवल पर स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। 1300 का लेवल पहले भी हमें देखने को मिला था और फिलहाल भी स्टॉक उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 83। तो आप समझ सकते हैं हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 80.09। तो यहाँ पर भी हाईली ओवरबॉट कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है। एमएसीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आया है, अच्छी तेजी आई है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी बुलिश संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1213 का लेवल, लोअर बैंड है 903 का लेवल, मीडियन है 1058 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1024 का लेवल है, पिवट सपोर्ट 940 का लेवल है और दो रेजिस्टेंस तो स्टॉक ने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। जो तीसरा पिवट रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो 1400 के आसपास बनकर आता है। अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल
कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन बीच में कई बार इसमें हमें डीप करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कई बार स्टॉक हमें अपॉर्चुनिटी दे देता है जहां पर हम निवेश कर सकते हैं और उसके बाद वापस हमें ग्रोथ की स्टोरी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। जनरली स्टॉक अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास आ जाता है और वापस वहां से हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। कई बार ऐसा हुआ है 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर कोविड के पहले की बात करें तो 2019 में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था। अब देख पाएंगे 1000 रुपीज के लेवल से 1200 300 के लेवल पे एक साल तक इसने कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और वापस स्टॉक उसी लेवल पर हमें जाता हुआ नजर आता है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है 1300 के लेवल पर। अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपने ऊपर निवेश करके रखा है, उसका जो ऑल टाइम हाई है वो तो काफ़ी ऊपर है, 1500 के भी ऊपर दिखाई देता है। तो स्टॉक मेरे हिसाब से अच्छा है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बाइंग के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हमने आपको इसमें बाइंग की रिकमेंडेशंस दी थी, कई बार स्टॉक को हमने कवर किया था और हमने आपको बताया था कि 500 से लेकर 600 के जोन में कई बार इसमें एक्यूमुलेशन किया था, इस जोन में हमने एक्यूमुलेशन किया था और साथ ही साथ स्टॉक में जब वापस गिरावट देखने को मिली तो इस जोन में भी हमने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया था। और आप देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक हमें कौन से लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है, भारी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। उसके पहले भी हमने इस लेवल पर भी एक्यूमुलेट किया था, मुझे अभी फिलहाल याद आया, उसके बाद भी हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो जब मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेशन आपको सजेस्ट किया था तब मैंने जो आपको बात कही थी, फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लॉस जब हो रहा था उन लोगों को तब भी मैंने आपको यही बताया था कि कंटिन्यू होल्डिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दे रही थी। इसका पीई रेशियो जब मैं इसे कवर करा था 4 का पीई रेशियो था, तो आप समझ सकते हैं कितने सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 0.7 के आसपास का था, यानी कि बुक वैल्यू से भी कम पर अवेलेबल था। डिविडेंड यील्ड जो था इसका वो 2% से ज्यादा का था। एफआईआई ने इतना बड़ा निवेश किया हुआ था, तो इसके चलते मैंने आपको यही राय दी थी कि आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लॉस बुक करने की जरूरत इस स्टॉक में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल काफी अच्छा स्टॉक है, एनबीएफसी में काफी अच्छा काम करता है, स्पेशली व्हीकल फाइनेंस में काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आता है। ग्रेजुअली कंपनी हमें ग्रोथ दिखाती है, तो यहां पर लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने आपको राय दी थी। और फिलहाल यहां पर प्री कोविड लेवल पर स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं आपको आगे की रणनीति बताऊं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि स्टॉक में जब मैंने आपको एक्यूमुलेशन कहा था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपको एनबीएफसी के मार्केट लीडर बजाज फाइनेंस को देनी चाहिए। तो अब भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहां पर भी बजाज फाइनेंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए इन कंपेरिजन टू श्रीराम ट्रांसपोर्ट। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट लीडर के साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहां पर अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है या फिर आपने पोजीशन को लॉस में बुक नहीं किया है, आपने होल्ड करके रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है प्री कोविड लेवल पर ये ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। तो यहां पर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे या एग्जिट करना चाहे तो करने के बारे में सोच सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमारे एक्यूमुलेशन के प्राइस से डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 120% के आसपास के रिटर्न्स फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके पुराने एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आता है, जो कि है 1200 से करके 1300 का जोन। यहां पर कई बार स्टॉक गया और यहां पर इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो यहां पर कर सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो फिलहाल आप अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। फ्रेश बाइंग करनी है तो 1000 रुपीज का लेवल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लेवल है, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक उस लेवल पर आता नहीं है, कई बार उस लेवल पर स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर आप इसे वापस बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।